आपके सामने अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, विशेषज्ञ समिति में 6 सदस्य होंगे। विशेषज्ञ कमेटी को जांच रिपोर्ट सौंपे सेबी, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर लगातार देखिए, अडानी मामले से जुड़ी जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, कई ऐसे खुलासे होते हैं। सुमित हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि विशेषज्ञ कमेटी को जांच रिपोर्ट सौंपी जाए और भी कई चीजें यहां पे कही गई है, विस्तार से बताएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा आदेश है और इस पूरे केस में यानी कि अडानी हिंडन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। और सबसे अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, उनको कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। इसके अलावा ओपी भट्ट हैं, जस्टिस जेपी दत्त हैं, केवी कामत हैं, नंदन नीलकर्णी हैं और सोमकेश सुंदरन को कमेटी का सदस्य सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। यानी कि 6 सदस्यीय ये कमेटी होगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे जो है इस कमेटी को लीड करेंगे। और सबसे अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जो सेबी इस मामले की जो जांच कर रही है वो आगे भी जांच करती रहेगी और हर पहलू की जांच करेगी। और कोर्ट ने ये भी कहा कि सेबी को अन्य पहलुओं की भी जांच करनी चाहिए कि किस तरह से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, उसके बाद जो निवेशक हैं उनको जिस तरह से नुकसान होता है, उन तमाम पहलुओं की जांच सेबी करेगी। और भविष्य में इस तरह की स्थिति से जो खासकर जो भारतीय निवेशक हैं उन्हें इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तमाम तरह के उपाय जो हैं वो किए जाएंगे। 2 महीने में जो है वो सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट कमेटी को सौंपनी होगी और कमेटी जो है सेबी की रिपोर्ट पर अपनी फाइंडिंग जो है वो देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि सेबी इस मामले में आगे भी जांच करती रहेगी। 2 महीने में जो सेबी है वो विशेषज्ञ समिति जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है उसको रिपोर्ट सौंपेगी। और एक तरफ और दूसरा जो पहलू है वो कमेटी भी इस मामले की समानांतर जो जांच है वो करेगी। अभी भी जो फाइनल ऑर्डर है वो कुछ देर में सामने आएगा। उसके बाद कमेटी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को कितने दिनों में देती है यह बात साफ हो जाएगी। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि भविष्य में जो भारतीय निवेशक हैं उनको इस तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। और अडानी हिंडन विवाद मामले में सीधे कमेटी का गठन, 6 सदस्यीय कमेटी का जो गठन है ये थोड़ा समझाएं किस तरीके से मुश्किलें उनकी बढ़ेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके बाद जिस तरह से भारतीय निवेशकों को नुकसान हुआ, कमेटी उस चीज पे जो सुझाव कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम किए उस पे पूरी इंक्वायरी करेगी, साथ ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट की भी करेगी। सेबी जो है ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसके द्वारा कहा गया है और हमारा मैकेनिज्म मजबूत है तो वो अपने लेवल पर कर रही है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और सेबी द्वारा वे रिपोर्ट अलग से कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। बाकी का जो कमेटी के लिए इश्यूज फ्रेम किए हैं, जो वर्तमान में और भविष्य को देखते हुए वह इश्यूज फ्रेम किए गए, उस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सर, लीगल एक्शंस भी कुछ सुझाव दिए गए हैं क्या जी? नहीं, अभी ये नहीं बोला है। फिलहाल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे जो भी होगा लीगल एक्शंस पहले एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, उसकी क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद ही कुछ तय होगा। चलिए, तो रिपोर्ट्स के बाद लीगल एक्शन की भूमिका यहाँ पे तय होगी। यहाँ पे लगातार देखिए जो वकील हैं वो ये कहते हुए नजर आए। अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर बने हुए हैं और इसके साथ साथ सुमित हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। सीधा पहले अमित जी आपकी तरफ रुख करती हूँ, किस तरीके से देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को? हालांकि अभी कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, इसके बाद जो आगे जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा, लेकिन अभी किस तरीके से मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात तो है पूजा, जो संशय की स्थिति थी वो साफ हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देते हुए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। यानी अडानी हिंडनबर्ग के मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें हुई और मार्केट में जिस तरह से अडानी ग्रुप के शेयर धराशायी हुए, उसके बाद ये पहली ऐसी चीज़ है जहां पर
जनता का यानी निवेशक का जो है एक विश्वास उस ग्रुप में फिर जग सकता है और बाजार में जग सकता है, क्योंकि निवेशक से बाजार है और बाजार से निवेशक होता है। तो निवेशकों का जो मनोबल टूटा था, यानी अडानी के जो शेयर ग्रुप के शेयर नीचे गए थे और आप देखें 2 दिन में उनमें कुछ सुधार भी हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उसमें एक तरीके से भावना जगेगी और निवेशक वहां पर आना शुरू होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस विषय में जो संशय की स्थिति राजनीतिक तौर पर थी कि जेपीसी बनाई जाए और इस तरह की चीजें सामने आए, लगातार विपक्ष इसकी मांग कर रहा था और संसद में आपने देखा होगा लगातार इस विषय को लेकर प्रदर्शन भी हुए थे, वो भी संशय की स्थिति खत्म हो गई। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, ये जो रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में ये कमेटी बनी है वो अपनी रिपोर्ट देगी और सेबी अपनी जांच जो कर रही है वो लगातार जारी रहेगी और सेबी इस कमेटी को सहयोग देगी, क्योंकि सेबी जो है वो एक ऐसी नियामक संस्था है करिश्मा जो इस बात को देखती है कि बाजार में अगर कहीं से मनी फ्लो हुआ है, किसी कंपनी में मनी फ्लो हुआ है या किसी कंपनी की बैलेंस शीट खराब हुई है, तो उस बैलेंस शीट के आधार पर दूसरी कंपनी ने किस तरह बाजार में बैंक से पैसे उठाए और कोलेट्रल कैसे जमा किया, तो ये चीजें सेबी देखेगी और सेबी एक महत्वपूर्ण नियामक संस्था है जो इस कमेटी को सहयोग करेगी। सेबी इस विषय पर लगातार जांच कर रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही ये बताया गया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा था कि सेबी इस विषय की जांच कर रही है और कोर्ट ने कहा है कि सेबी इस विषय में इस कमेटी को सहयोग करे। तो सेबी ने जो अब तक जांच किए होंगे, जाहिर सी बात है ये 6 सदस्यीय कमेटी जो है जिसमें नंदन नीलेकनी भी हैं, उनको ये कमेटी अपनी सिफारिशें, अपने सुझाव सौंपेगी और ये कमेटी देखेगी कि क्या वाकई में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ थी या वाकई में अडानी ग्रुप ने बैलेंस शीट किसी दूसरी कंपनी का खराब करके उसको कम दामों में परचेस किया या जो विदेशों से फंड उठाए गए उसमें क्या भूमिका थी। तो ये तमाम चीजें देखी जाएगी और कुल मिलाकर जो संशय की स्थिति थी, मैं फिर बताऊं, कम से कम निवेशक का भरोसा बाजार पर फिर दिखेगा। ये इस विषय से साफ हो गया क्योंकि कोर्ट ने इस विषय में हस्तक्षेप कर दिया है और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये नॉर्मल चीजें हैं कि उसका विश्वास, लोगों का विश्वास जाता है उस दिशा में कि हां अडानी ग्रुप के साथ अगर कुछ हुआ है और भारत की सरकार उस विषय में जांच करवाने को इच्छुक थी और सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू करवाने का आदेश दिया है, तो ये अपने आप में पर्याप्त है कि अब संशय की स्थिति खत्म हो, इस पर राजनीति भी खत्म हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सुमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, एक तरफ सरकार पे भी आरोप लग रहे थे, विपक्षी जो दल थे वो आरोप लगा रहे थे कि सरकार चाहती ही नहीं, एक संरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप हुआ है, जैसा कि अमित जी भी कह रहे थे, तो एक सीधे तरीके से अब ये कह सकते हैं कि संदेश यहाँ पे साफ है। निश्चित तौर पर देखिए, कोर्ट के सामने जो विषय था वो भारतीय निवेशकों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना था और बार बार सीजीआई ने यही बात सुनवाई के दौरान भी कही थी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है उसमें टाइमलाइन फ्रेम कर दिया है, यानी कि सेबी को 2 महीने में अपनी जो जांच है वो कंप्लीट करनी होगी। और जो विशेषज्ञ कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उस कमेटी को रिपोर्ट जो है सेबी सौंपेगा 2 महीने में और उसके बाद जो फाइंडिंग है वो इस जांच की फाइंडिंग कमेटी करेगी और इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेषज्ञ कमेटी है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी की मॉनिटरिंग जरूर करेगी। और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं, उनको इसका जिम्मा दिया गया है, तो उनकी अध्यक्षता में ये 6 सदस्यीय कमेटी काम करेगी और सेबी को 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। और सबसे अहम जो पहलू है वो पहला जो पहलू है जांच का वो ये है कि किस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद जो अडानी के जो शेयर हैं वो लगातार गिरते जाते हैं, इन पहलुओं की जांच करेगी और भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो उससे निपटने के लिए कमेटी जो है अपनी फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट को देगी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी कहा है कि सेबी को अन्य पहलुओं पर भी जांच करनी चाहिए कि आखिरकार हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद जो लगातार शेयर गिरते हैं, भारतीय निवेशकों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई किस तरह से की जाए, इस पहलुओं पर भी सेबी जो है अपनी फाइंडिंग, अपनी जांच जो है वो कमेटी को सौंपेगी। 2 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दिया है कि अपनी जांच कंप्लीट करे और कमेटी को रिपोर्ट सौंपे और कमेटी जो है अपनी फाइंडिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार
कमियां या गड़बड़ियां जो हैं आखिरकार कहां रही थी, क्या अडानी में ही गड़बड़ियां थी या फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो थी उसमें कितनी अस्पष्टता है, ये भी कमेटी जो है वो साफ करेगी अपनी जांच रिपोर्ट में। बिल्कुल आपने ठीक कहा और अमित जी भी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं एक निवेशकों को भी देखिए संदेश जाएगा, लेकिन जैसा कि सुमित भी बता रहे हैं कि हिंडनबर्ग की जैसे ही रिपोर्ट आती है शेयर्स में हम देख रहे हैं गिरावट, और उसके बाद अब क्योंकि पूरे हम ये कह सकते हैं कमेटी अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी। सवाल तो उठता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर जो सामने आती है, अगर कमेटी इसमें ये पाती है कि इसमें वो पूरी तरीके से तथ्य सही नहीं थे, ऐसे में आपको क्या लगता है लीगली क्या एक्शन लिया जा सकता है? हालांकि अभी तो समय है, 2 महीने का समय यहाँ पे दिया गया, एक टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है, लेकिन इसके बाद आप किस तरीके से चीजों को बदलते हुए देख पा रहे हैं? इस विषय में बहुत स्पष्ट चीज आएगी अगर मान लीजिए कि सेबी की भी रिपोर्ट उस दिशा में जो इस कमेटी को सौंपी जानी है, और टाइम बाउंड है, ये कमेटी 2 महीने का वक्त दिया है जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे सुमित, तो कुल मिलाकर 2 महीने के अंतराल में ये देखी जाएगी। मैं आपको बताऊं करिश्मा, 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आने के बाद से लेकर 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ था वहां तक अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिरते रहे, और यही नहीं, बजट पेश होने के बाद उम्मीद यह की जाती है कि मार्केट में उछाल आएगा, क्योंकि बजट सरकार ने इतना बढ़िया दिया था, उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशनिंग होनी चाहिए थी, वैसी पोजीशनिंग, वैसा उछाल नहीं देखने को मिला और अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिरते रहे। उसके बाद आप देखें पिछले 2 दिनों में अडानी ग्रुप के कुछ शेयरों में मामूली सुधार हुआ है, रुकी है वो गिरावट। तो अब जाकर ये देखना इस कमेटी का बहुत महत्वपूर्ण काम होगा कि क्या जो विदेशी संस्था है हिंडनबर्ग, उसका कैसा रोल रहा, उसने क्या जानबूझकर ऐसा किया, उसके पीछे कोई निहित स्वार्थ थे, और क्या अगर अडानी ग्रुप के शेयर गिरते हैं तो फिर क्या ओवरटेक करने की कोशिश हिंडनबर्ग की तरफ से की जाती है, किसी कंपनी की तरफ से की जाती है, ये इस जांच का महत्वपूर्ण पहलू होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो सेबी जिस जांच को करेगी कि क्या क्या कुशन लगाए जाएं, यानी अगर ये ऐसी चीजें आती हैं दोबारा, क्योंकि भारतीय निवेशक बहुत बड़ी तादाद में अडानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और यही नहीं, आप देखें कि विश्व की अर्थव्यवस्था में, विश्व की आर्थिक व्यवस्था में गौतम अडानी और उनकी कंपनी का बड़ा योगदान रहा, और विश्व के नंबर 1 से 5 के अंदर वो अपने आप को समाहित कर चुके हैं अमीरों की सूची में। तो ऐसे में जो कोई छद्म एजेंडा तो नहीं था वहां से इनको गिराने का या भारतीय आर्थिक व्यवस्था को लड़खड़ाने का, ये प्रमुख जांच का विषय है। और इसी वजह से देखिए, विपक्ष भी संसद में मांग कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सीटिंग जस्टिस के मॉनिटर में ये हो या फिर जेपीसी की मांग उन्होंने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड अपने जज के अधीन ये समिति बनाई है, जो समिति फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर कोर्ट को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और उस रिपोर्ट में पूरी विस्तृत चीजें होंगी कि क्या इस विषय में जो बारीकियां थी वो गौतम अडानी के ग्रुप ने नहीं समाहित की थी, क्या बैंकों ने जो लोन दिए वो किस आधार पर दिए, इसका रिजर्व बैंक ने जो बैंकों के बैलेंस शीट मांगे थे उस बैलेंस शीट में क्या क्या खामियां थी, क्या क्या गड़बड़ियां थी, वो भी बताई जाएंगी। और अगर नहीं थी तो बैंकों ने, खास तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा सिटी बैंक का, जिन्होंने अपने कोलेट्रल को गौतम अडानी ग्रुप को किसी और बैंक में रखने से मना कर दिया था, तो वो चीजें किस हद तक हुई, कैसे हुई। और अब आपने बाद में देखा होगा कि कैनरा बैंक की तरफ से कहा गया कि हम किसी भी सूरत में उनको लोन दे सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इस कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग में होगी, जिसमें सेबी से भी इस विषय में जानकारी ली जाएगी, क्योंकि करिश्मा मैं फिर बताऊं आपको, सेबी ही इस विषय में एक नियामक संस्था है जो ये देखती है कि फंडिंग जो है वो कैसे हुई है, शेयर्स जो हैं निवेशक के वो कैसे नीचे गए हैं, क्या वजह रही मार्केट के धराशायी होने की। तो सेबी का की महत्वपूर्ण भूमिका है, और सेबी इस भूमिका का निर्वहन करते हुए कोर्ट को, यानी इस 6 सदस्यीय कमेटी को, यह बताएगी कि आखिर वजहें क्या थी, और इन वजहों पर जो सिफारिशें हैं कि भविष्य में ऐसी चीज ना हो पाए, वो क्या कुशन लिए जा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो अब कोर्ट के अधीन है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, और जो जब सबसे संतोषजनक बात है, कि अब इस विषय में किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं हो पाएगी, जो कांग्रेस लगातार करने की कोशिश कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को इसमें घेरने की, और तमाम विपक्षी दल कर रहे थे। आपने देखा होगा रिजर्व बैंक के दफ्तर घेरे जा रहे थे, एसबीआई का दफ्तर घेरा जा रहा था, एलआईसी के दफ्तर घेरे जा रहे थे। तो ये तमाम चीजें अब जाकर रुकेंगी, और साथ ही ये भी ये कमेटी बताएगी, सेबी ये बताने की कोशिश करेगी कि एलआईसी के जो बॉन्ड्स थे, जो शेयर्स थे, वो गौतम अडानी ग्रुप को कैसे दिए गए। तो ये तमाम चीजें जो है जिस पर एक
देश की जनमानस भी जानना चाहती है, क्योंकि विपक्ष ने, खासतौर से राहुल गांधी ने कई एक आरोप लगाए थे, तो उन आरोपों से भी पर्दा हटेगा जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। करिश्मा, बिल्कुल, और ये देखना होगा कि उस जो रिपोर्ट आती है उसमें आखिर क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि अमित जी आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर लगातार आपके सामने हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश यहां पर दिया है, कमेटी का गठन, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। ऐसे में विपक्षी जो लगातार ये आरोप लगा रहे थे अडानी मामले को लेकर सरकार पर कि सरकार जांच नहीं कराना चाहती है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब आगे जाके वो तीखा टिप्पणियां नहीं होगी।